नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं KRIL स्टॉक के बारे में। हमारे पास एक एनालिसिस है और वो इसकी कीमत में जो भारी गिरावट आई है ना, उसकी पड़ताल करता है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सोचिए जरा, एक स्टॉक जो कभी 900 रुपए के लेवल पर था, वो लुढ़कते लुढ़कते सिर्फ 64 रुपए पर आ गया है। हाँ, ये तो लगभग 93% की गिरावट है। है ना चौंकाने वाली बात। तो ये एनालिसिस क्या कहता है? ऐसा हुआ क्यों? और अब इन्वेस्टर्स क्या सोचें? हाँ, देखिए, गिरावट तो बहुत ज्यादा है और ये जो एनालिसिस है ये इशारा कर रहा है कि ये कोई नॉर्मल उतार चढ़ाव नहीं है। इसका चार्ट अगर देखें, मतलब कीमत का ग्राफ, तो वो लगातार नीचे ही जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉल्यूम, यानी कितने शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं, वो बीच बीच में बढ़ा भी है। ओह अच्छा, वॉल्यूम बढ़ने के बावजूद? हाँ, लेकिन कीमत फिर भी नीचे गई। तो ये पैटर्न थोड़ा सामान्य नहीं है। असामान्य कैसे? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, आमतौर पर जब वॉल्यूम बढ़ता है तो कीमत की गिरावट या तो रुक जाती है या कम हो जाती है। हाँ, सही बात है। पर यहाँ ऐसा हुआ नहीं। तो इसी वजह से इस एनालिसिस में इसे पंप और डंप का एक क्लासिक केस माना जा रहा है। पंप और डंप। अच्छा, यानी कि कीमत को जानबूझकर ऊपर चढ़ाया गया आर्टिफिशियली, हाँ, और फिर ऊंचे लेवल पर बड़े प्लेयर्स ने माल बेच दिया और छोटे निवेशक वो फंस गए। बिल्कुल बिल्कुल। एनालिसिस इसी पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है। जिस स्पीड से ये स्टॉक ऊपर गया, हाँ। और फिर जैसे वॉल्यूम के साथ नीचे आया ना, वो अक्सर ऐसी स्कीम्स में ही देखा जाता है। अब देखिए, ये तो सिर्फ इस एनालिसिस का व्यू है, पर पैटर्न जो है वो चिंता तो पैदा करता है। तो फिर इस एनालिसिस के हिसाब से जो लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या रास्ता बताया गया? कोई सलाह? उनके लिए सलाह थोड़ी मुश्किल है पर प्रैक्टिकल है। यह एनालिसिस कहता है कि हर उछाल पर, यानी जब भी कीमत थोड़ी ऊपर जाए, हाँ, जिसे बाउंस कहते हैं, तो हर बाउंस पे थोड़ा थोड़ा करके अपने शेयर्स बेचने का सोचें। अच्छा। शायद एकदम से अच्छा दाम ना मिले, लेकिन धीरे धीरे निकलने से नुकसान शायद कम हो जाए। ये इंतजार करना कि वापस 900 रुपए पहुंच जाएगा, वो शायद इस एनालिसिस के हिसाब से सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। समझ गए। और वो लोग जो अब सोच रहे होंगे कि अरे वाह, 900 रुपए वाला स्टॉक 64 रुपए में सस्ता मिल रहा है, शायद खरीदने का सही टाइम है, उनके लिए क्या वार्निंग है? उनके लिए तो साफ कहा गया है कि अभी रुकना ही बेहतर है। ओके। चार्ट पर कोई क्लियर रिवर्सल, मतलब ट्रेंड बदलने का संकेत, या टर्न अराउंड, यानी नीचे से मजबूती से ऊपर जाने का साइन, वो दिख नहीं रहा है। कोई संकेत नहीं है। नहीं, बल्कि ये एनालिसिस तो ये भी डर जता रहा है कि कीमत 64 रुपए से गिरकर 24 रुपए तक भी जा सकती है। ओ बाप रे, 24 रुपए तक! सस्ता समझ के खरीदना और भी भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर यह एनालिसिस एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है, जो सिर्फ केरेल के लिए नहीं है। बताइए, शहर बाजार में हर चीज जो सस्ती दिख रही है, वो खरीदने का अच्छा मौका हो जरूरी नहीं। सही बात है। कई बार ये जो गिरी हुई कीमत होती है ना, ये खुद एक वार्निंग साइन होती है कि शायद कंपनी में या स्टॉक में कुछ फंडामेंटल गड़बड़ है। हाँ, कुछ अंदरूनी समस्या हो सकती है। हाँ, तो निवेश का फैसला सिर्फ कीमत देखकर नहीं लेना चाहिए, पूरी पिक्चर देखनी चाहिए। कंपनी कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है, वगैरह वगैरह। तो संक्षेप में कहें तो KRL पर ये जो विश्लेषण है, ये एक तरह से सचेत करने वाली कहानी है। हाँ, एक कॉशनरी टेल है। ये मौजूदा इन्वेस्टर्स और जो खरीदने की सोच रहे हैं, दोनों को ही बहुत सावधान रहने को कह रहा है, और इसे पंप और डंप का एक संभावित मामला बताकर खतरे की घंटी बजा रहा है ना। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें थोड़ा आगे सोचने पर भी मजबूर करता है। इस खास स्टॉक से हटकर अगर देखें, तो निवेशकों को और कौन से बड़े संकेतों या चेतावनियों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वो किसी भी स्टॉक में ऐसी बड़ी गिरावट आने से पहले रिस्क को पहचान सकें। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। शायद मैनेजमेंट में बार बार बदलाव हो रहा हो, या कर्जा बढ़ता जा रहा हो, या जिस इंडस्ट्री में कंपनी है उसी में कोई बड़ा बदलाव आ रहा हो। ये कुछ चीजें हैं जिन पर हर निवेशक को शायद गौर करना चाहिए।